नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। एज अ स्पेशल एजुकेटर हूँ। डिसेबल बच्चों के ऊपर, दिव्यांग बच्चों के ऊपर हमेशा आपको इन्फॉर्मेशन देती रहती हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है अपने स्पेशल बच्चों के लिए एमआर और ब्लाइंड बच्चों के लिए है। ब्लाइंड के अलावा अगर नॉर्मल बच्चे भी हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनके लिए भी है, और एचआई बच्चों के लिए भी है, और ऑटिज्म बच्चों के लिए भी है। यानी कि ऑल डिसेबिलिटी के लिए प्रॉब्लम है, और ऑल डिसेबिलिटी के बच्चे इसमें कन्वर्ट होते हैं जो कि इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, और इनके पेरेंट्स ज़्यादा शर्मिंदा होते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके। मेरे पास अभी जो जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया अपने स्पेशल बच्चों के लिए, तो इसमें कई मेल ऐसी आई हैं जिसमें पेरेंट्स पूछ रहे हैं अपने बच्चों की इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए कि हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हम इस पर कर सकते हैं, इसको कैसे हम हल कर सकते हैं। वो कई तरह की मेल लिख रहे हैं कि हमारे बच्चे इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। तो आज का जो मेरा मेन मोटिव वीडियो बनाने का तो था, वो कुछ था तो कुछ और टॉपिक, बट कि मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है तो इस पर बना दूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्पेशल बच्चों के लिए है कि जो दिव्यांग बच्चे 11 साल या 10 साल से ऊपर होते हैं उनमें हार्मोन चेंजेस होते हैं। हार्मोन चेंजेस होने की वजह से उनमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं प्राइवेट पार्ट्स को लेके, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, दोनों में ही प्राइवेट पार्ट्स को लेके काफ़ी फीलिंग्स होती हैं, काफ़ी उनमें अट्रैक्शन होता है। और हाँ, इनमें एक प्रॉब्लम ये है कि नॉर्मल बच्चों से लेके ज़्यादा इन बच्चों में प्रॉब्लम आती है जब इनमें सेक्सुअल प्रॉब्लम आती हैं, प्राइवेट पार्ट्स को टच करना होता है। इन चीज़ों को इनमें ज़्यादा हाइपरनेस आ जाती है, ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, ज़्यादा इंटेंसिव होते हैं, ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। उनको ये नहीं पता लगता कि हमें इन पार्ट्स को, प्राइवेट पार्ट को, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको हम पब्लिक में कैसे कर सकते हैं। लेकिन वो पब्लिक प्लेस में, यानी कि जहाँ अपने स्कूल है, क्लासरूम है या किसी फंक्शन में गया, वहाँ पे पेरेंट्स को शर्मिंदा होना पड़ता है उनकी वजह से कि वो इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार बच्चे अपने कपड़े निकाल के खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह के कई प्रॉब्लम आए हैं और इसी का जो सल्यूशन मांगा है उन्होंने, तो मैं बता रही हूँ कि आपको कैसे इनको रोकना है और कैसे इनका इलाज करना। आप घर में रह के अपने बच्चों को ये एजुकेशन दे सकते हो इसके ऊपर कि प्राइवेट पार्ट कहाँ आपको ओपन करना है, कहाँ नहीं करना है। आप इसके बारे में नॉलेज दे सकते हो खुद ही। आप खुद ही अपने बच्चे के टीचर बन सकते हो, एजुकेटर बन सकते हो। आपको बस अपने आप पे कंट्रोल करना, अपने गुस्से पे कंट्रोल करना। ये ना हो कि बच्चा उस टाइम पे अपने प्राइवेट पार्ट को टच करा और आप उस पर हाइपर होके उस पर हाथ उठा दें और उसकी जो अग्रेसिव है उसको, जो उसकी फीलिंग्स है उसको और आगे बढ़ा दे, और वो इसके लिए एक अपने अंदर जिद्दीपना पैदा कर ले और वो इस पार्ट को कभी भी आपसे सुधारने में दिक्कत आ सकती है। आपको कोई भी बच्चा हो, चाहे एचआई हो, एमआर हो, वीआई हो, इंक्लूसिव हो या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का बच्चा हो, चाहे ब्लाइंड हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का आपका बच्चा हो, माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, ये प्रॉब्लम सब में आएगी। इवन तो ये नॉर्मल बच्चों में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसका हमें हल निकालना है, ना कि उसको हम पीटने लग जाएंगे या उसको डांटने लग जाएंगे, फटकारने लग जाएंगे, दो लोगों के सामने उसको शर्मिंदा करने लग जाएंगे। ऐसा नहीं करना है। पहले तो आपको बच्चे का एक चार्ट तैयार करना है, यानी कि आपको एक टाइम टेबल तैयार करना है कि बच्चा ये प्रॉब्लम कब कब करता है। तो बच्चे में क्या क्या प्रॉब्लम आती है पहले मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कीजिए। देखिए, आपको बच्चा या तो अपने लिप्स टच करवाएगा, या तो लिप्स टच कराएगा, आपके फेस को रब करेगा, फेस के ऊपर रब करना शुरू करेगा, या अपने प्राइवेट पार्ट को टच करेगा, या अपने हाथों को टच करेगा, या लेग्स को टच करेगा। इवन टू बच्चा अपने टीचर के पास, अपने फ्रेंड के पास, या अपने कलीग के पास, या अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके पास जाके उनके हैंड से अपने आप को लिप्स पे, हैंड पे, लेग्स पे या अपने प्राइवेट पार्ट पे वहाँ पे टच करवाता है। लेकिन इस तरह की अगर प्रॉब्लम आती है तो आपको उसको रोकना होगा। और इस तरह के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कि ये तो मेन प्रॉब्लम्स होगी कि वो कहाँ कहाँ टच करवाता है जिससे उसको हैप्पीनेस होता है। लेकिन उसको इसी बीच में आपको फ़र्क बताना है कि ये टच कब करना है और कहाँ करना है और कैसे करना है। इन तीनों शब्दों को आपको इसको बच्चे को समझाना है, और इसको कैसे समझाना है वो भी आप ध्यान से सुनिएगा। तो
तो आपको अपने बच्चे के लिए फ्लैश कार्ड्स तैयार करने होंगे। एक इस तरह के कार्ड तैयार करने होंगे जिसमें आपको पब्लिक प्लेस, फैमिली प्लेस एंड अपना प्राइवेट रूम, आपको 3 तरह के कार्ड तैयार करने हैं, पब्लिक, फैमिली और प्राइवेट रूम। यानी कि बच्चे को 3 रूम के आपको फ्लैश कार्ड तैयार करने हैं और 3 रूम आपको ऐसे बताने हैं कि आप कहाँ पे वो अपने पार्ट्स को टच कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते हो। उसमें रॉन्ग एंड राइट आपको दोनों ही बनाने होंगे। तो जैसे कि पब्लिक प्लेस में आपका हो गया कि फैमिली गैदरिंग होता है या पार्टी शादी वगैरह होती है, स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होता है, कहीं आप फंक्शन में जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारे जा रहे हो या कहीं पे भी चर्च वगैरह जा रहे हो, आप कहीं पे जा रहे हो, आप पब्लिक प्लेस आपका हर जगह होगा, बस का होगा, स्कूटर्स पे होगा, व्हीकल पे हो सकते हो। तो कहीं पे भी आप पब्लिक प्लेस के लिए आप पब्लिक कार्ड बनाओगे। तो इसी तरह का आप क्लासरूम का भी बनाओगे, क्योंकि बच्चा स्कूल जा रहा है तो क्लासरूम में वो इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, इस तरह के अपने प्राइवेट पार्ट को टच नहीं कर सकता। और सेकंड आपको बनाना है कि प्राइवेट रूम कौन कौन से होते हैं। प्राइवेट रूम में एक तो उसका खुद का बेडरूम हो गया, सेकंड उसका जो बाथरूम है वो हो गया, थर्ड उसका होगा स्कूल का बाथरूम या सोसाइटी में आप जहाँ भी जिस भी फंक्शन में जा रहे हो वहाँ का टॉयलेट, वहाँ का बाथरूम। आपको उसको कंफर्म करवाना है कि तुम्हारा प्राइवेट रूम सिर्फ यही है। आपको यहीं पे जाके अगर आपके अंदर इस तरह की कोई इच्छा आ रही है तो आपको वहाँ जाना है, वहाँ जाके आप अपना जो भी आप रब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आप वहाँ जाके कीजिए और जब वो वहाँ से हो जाता है तब आइए। तो बच्चा क्या होगा, आपका बच्चा पहले तो कुछ इरिटेटेड होगा, ये नहीं है कि डेफिनेटली आपका एक बार कहने से वो मान जाएगा, लेकिन आपको जितनी बार भी हो इस तरह की सिचुएशन में मिले बच्चा, आपको बताना है कि आपको अपने प्राइवेट रूम में जाना है, ये आपका फ्लैश कार्ड है और बच्चे को उस फ्लैश कार्ड की पहचान करवानी है। और फ्लैश कार्ड हमेशा उसके पास रखिए, एक छोटे छोटे फ्लैश कार्ड बनाइए और जब भी उसके ऐसा अच्छा होगा वो आपको जरूर फ्लैश कार्ड दिखाएगा। जो बच्चे बोल नहीं सकते वो फ्लैश कार्ड के जरिए दिखा देंगे, जो बोल सकते हैं वो बोल के भी बता सकते हैं आपको। और वैसे भी आपके लिए वो फ्लैश कार्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे कि थर्ड मैंने बताया था, फैमिली गैदरिंग होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, इन बच्चों का ज़्यादा करके मिसयूज़ हो जाता है, लड़कियों का लड़कों का मिसयूज़ हो जाता है कि फैमिली मेम्बर्स में ही कोई मिसयूज़ कर जाता है और फैमिली मेम्बर्स के ज़रिए ही इनका उस जगह पे मिसयूज़ हो जाता है। इसलिए आपको ये भी बताना है कि अगर आपका फैमिली का कोई भी बंदा है, कोई भी मेंबर्स है आपके प्राइवेट पार्ट को टच करता है तो आप सीधा जाके अपनी मदर को, अपने फादर को, अपने ब्रदर को, अपनी सिस्टर को, यानी कि आप उनको बताओगे, या अपने स्कूल में अगर उनके साथ ऐसा कुछ होता है तो स्कूल के टीचर्स हो गए, स्कूल का जो भी स्टाफ, उसका जो फ्रेंडली स्टाफ है वो उसको बताए, यानी कि वो इस चीज़ को बताने के आपके लायक हो कि बच्चा आपको बता सकता है कि इस बंदे ने मेरे को टच किया है और ऐसे टच किया है। इसके लिए आप अपने बच्चे को प्राइवेट पार्ट्स की इंट्रोडक्शन देंगे, प्राइवेट पार्ट के बारे में जानकारी देंगे और वो आपको बताएगा कि हाँ इस बच्चे ने या इस टीचर्स ने या इस व्यक्ति ने, इस फैमिली मेम्बर्स ने टच किया है। तो ये होगा कि आपका बच्चा प्राइवेट पार्ट को टच करने का भी मतलब समझ जाएगा और कहाँ पे उसको टच करना है, यानी कि क्लासरूम में उसको टच नहीं करना है तो समझ जाएगा क्लासरूम में मेरा ये काम नहीं हो सकता इसलिए मुझे प्राइवेट रूम जाना होगा, तो वो वॉशरूम जरूर जाएगा। तो आप इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि बच्चा वॉशरूम जरूर जाएगा और आप उसके बाद, और आपको एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको यूज़ देखना है कि वो कितनी बार जाता है। अगर बच्चा ज़्यादा जाता है तो आपको उस पर कंट्रोल करना होगा। कंट्रोल करने के लिए तो जब भी वो आपको वॉशरूम के लिए बोले तो आप उसको किसी और एक्टिविटी में बिजी कर दीजिए। एक्टिविटीज़ स्कूल में है तो स्कूल में तो नेचुरल है कि टीचर्स किसी न किसी एक्टिविटी में बिजी कर लेगा। अगर बच्चा घर में बार बार बाथरूम जा रहा है तो आप उस पर भी कंट्रोल कीजिए कि बच्चा बार बार बाथरूम क्यों जा रहा है और उसकी उस एक्टिविटीज़ में आप अदर एक्टिविटीज़ यानी कि गेम्स लगा दीजिए, गेम्स करवाइए, इंडोर गेम करवाइए, आउटडोर गेम करवाइए। बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ में आप बिजी करेंगे तो बच्चा अपनी प्राइवेट एक्टिविटीज़ के ऊपर से उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा और वो नहीं कर पाएगा। और इसी तरह वो सोसाइटी में भी अगर इस तरह कोई करता है तो आप इमीडिएटली उसको किसी और एक्टिविटीज़ में बिजी कीजिए जिससे वो आपका बच्चा इस तरह का नहीं होगा। और धीरे धीरे आपको इसका, जैसे कि बच्चा आपका
अगर 10 साल का है या 9 साल का है, और उसको जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा उसको एक्टिविटी में वो चेंज करता जाएगा। और आपका जो जैसे उसकी एक्टिविटीज़ आप चेंज करते जाओगे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और वह इस तरह प्राइवेट पार्ट्स को पब्लिक में नहीं करेगा, और पब्लिक और प्राइवेट में वो फ़र्क समझ जाएगा कि ये प्राइवेट है या पब्लिक है। तो आपको यही फ़र्क समझाना था। ये आज का वीडियो मेरा इसी टॉपिक पे था कि पब्लिक एंड प्राइवेट पार्ट, पब्लिक एंड प्राइवेट मतलब कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं। तो आपको इसी का मोटिव था वीडियो बनाने का। इसके साथ ही डॉक्टर अमन, धन्यवाद।